नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, अपना ख्याल रखें। जहाँ तक हो सके बाहर ना निकलें, और अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो आप अपनी पढ़ाई में भी अधिक से अधिक समय दे सकेंगे। वैसे तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, हाड़ जमा देने वाली ठंड है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के आवेदक हैं, तैयारी कर रहे हैं भर्ती के लिए, तो ऐसे में एक प्लस पॉइंट भी है उनके लिए कि ऐसे में घर से बाहर नहीं निकलना है। तो आप अधिक से अधिक समय आप अपनी तैयारी के लिए दे पाओगे। जुटे रहिए, लगातार मेहनत करिए रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसी के साथ शुरू कर रहे हैं आज हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करना, एक शानदार बेहतरीन ट्रिक के द्वारा। देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या लिखी हो तो पहले से देख लीजिए बारीकी से कि 0 से 9 तक हमारे 10 डिजिट्स होते हैं। 0 से 9 तक, 0 से 9 तक हमारे ये सब क्या होते हैं, इकाई का अंक आता है। 0 से लेके 9 तक, 0 1 2, क्योंकि ये 1 डिजिट के नंबर 0 से 9 ही होते हैं, टोटल होते हैं 10। उसमें देखिए हम बता रहे हैं आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। जैसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, 3 टाइप्स में बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइप में ये है, फर्स्ट टाइप 0 1 5 6, 0 1 5 6। जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप्स के नंबर जैसे कि 4 और 9। और जो थर्ड टाइप का है हमारा, थर्ड टाइप है तीसरे प्रकार के नंबर। ये जो बच गया हमारे 0 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं, 10। 0 1 5 6 ये ले लिया, 4 9 ये ले लिया। अब बचा हमारा 2 3 7 8। अब हम अगर इनको काउंट करेंगे तो हमारे 10 डिजिट्स हो जा रहे हैं 0 से 9। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जैसे इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन मान लीजिए 0 इकाई के अंक पर तो लिखा होगा, लेकिन ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, 6 7 5 3 1 0, ऐसे करके कोई भी नंबर और बड़ा छोटा हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। इकाई के अंक का क्या है, 0। इसकी पावर n है, n मतलब कुछ भी हो सकती है। सपोज करो 2 3 5, तो इसका जो इकाई का अंक होगा इतनी पावर लगाने के बाद 0 रहेगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है। तो कितनी भी पावर आप लगा दो, इकाई का अंक 0 ही आएगा। और ये 235 है, यहाँ अगर आप 1 लगा दोगे, 1235 पावर कर दोगे तो भी 0 रहेगा, या यहाँ पर और ऐसे बढ़ा दो तो भी पावर 0 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। इस लाइन में फर्स्ट टाइम में मैंने वही नंबर्स को लिया है जिनका यूनिट प्लेस कभी भी चेंज नहीं होता है, पावर आप कुछ भी लगा दीजिए। तो अब जैसे 1 है, यहाँ हम ले रहे हैं जैसे 9 8 7 6 5 4, कुछ भी ऐसे करके, और पावर आप चाहे जितनी लगा दो, ऐसे करके जितनी मन करे आपकी, चाहे जितनी बड़ी चाहे जितनी छोटी। जो यूनिट डिजिट का प्लेस आएगा या इकाई का अंक आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक एक है। सेम बिल्कुल आप चाहे ऐसे ले लो ये, और इसकी पावर आपने ले ली है, इकाई का अंक 5 है, पावर कितनी भी हो इकाई का अंक आपका 5 ही आएगा। अब आता है 6 वाला। यहाँ पर भी आप मान लो चाहे छोटे नंबर ले लो चाहे बड़े ले लो, चाहे पावर ऐसे ले लो, कुछ भी ले लो, इकाई का अंक पहले से 6 है तो ये भी 6 आएगा। कहने का मतलब 0 1 5 6 किसी भी संख्या के इकाई के अंक है, तो इनमें कितनी भी पावर आपकी लगी हो, इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होता है, इकाई का अंक वही रहेगा। इसमें कोई रूल होता है इसका
कि हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो शेष बचता है वो इकाई के अंक पर लगाते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बदलता ही नहीं है, तो हम क्यों कुछ अपना टाइम वेस्ट करें। बस ये चीज देखनी है आपको, ये 4 डिजिट के लिए, किसके 0 1 5 6 के लिए। अब सेकेंड टाइप में जैसे आ गया इकाई के अंक, जैसे मान लीजिए इसका 4 है। अब यहाँ पर बस एक चीज देखनी है, आगे नंबर कितना भी हो सकता है, आप ऐसे लिख लो क्या हो, तो पावर अगर आपने मान लीजिए ऐसे लगा दी 154, यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि ये अगर पावर आपकी 154, ये कैसी है, सम है। और दूसरी मान लीजिए हम ऐसे ले लें 217, ये पावर कैसी है, विषम है। तो बस इसमें क्या करना है आपको, बस यही ध्यान रखना है, 4 के केस में आपको यही ध्यान रखें, 4 केस मतलब जिस नंबर के इकाई का अंक 4 हो, और फिर वो चाहे 20 नंबर की संख्या हो, चाहे 50 नंबर की हो, चाहे 2 नंबर की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 नंबर की हो। तो अगर पावर सम है जैसे 154 और ये इकाई का अंक 4 है, तो इसमें क्या होगा, जो इकाई का अंक आएगा सम वाले केस में 6 आएगा और विषम वाले केस में 4 आएगा। समझ रहे हैं ना आप कहने का मतलब। और अगर क्लियर कर लें 9 बाद में ले लेंगे, जैसे ये मैंने ले लिया 154, पावर कितनी है इसकी 154 मैंने लिखी थी, कुछ भी ऐसे हो सकती है, सम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर ऐसे ले लें आप 7 8 3 2, ये भी सॉरी 4, आगे हमें क्या लेना है, तो इकाई का अंक क्या लेना है, मान लीजिए ऐसे ले लिया। अब इसकी पावर हमने ले ली मान लीजिए 253, ये कैसी हो गई, विषम। तो विषम के केस में इसका इकाई का अंक 4 आएगा, ये सम पावर है तो इकाई का अंक क्या आया 6, पावर विषम है, इकाई का अंक क्या आया 4। अब यही नंबर्स के लिए ना, कोई भी पावर सम है, चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, और बेस चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा है, अगर उसकी पावर सम लग गई तो इकाई का अंक 6 आएगा, और पावर विषम लग गई तो इकाई का अंक 4 आएगा। इसमें भी और आपके रूल की तरफ नहीं जाना है, इकाई का अंक देखा अगर आपने 4 है, बस पावर देख लें, पावर अगर सम में है तो इकाई का अंक 6 हो गया, पावर विषम में है तो इकाई का अंक 4 हो गया, और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। अब इसी तरह से मैंने बताया था 4 के अलावा एक 9 और होता है, तो 9 ऐसे मान लीजिए संख्या आपने ले ली, बड़ी हो सकती छोटी हो सकती, बार बार बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें पावर पहले ले लेते हैं, हम सम की बात कर लेते हैं, मान लीजिए ऐसे ले लीजिए, और दूसरा नंबर आपने ले लिया कुछ भी ऐसे, और इसकी पावर आपने ले ली 325, ठीक। तो ये पावर कैसी है, सम, और ये कैसी है, विषम। तो इसमें सम वाले केस में 1 आएगा इकाई का अंक, और विषम वाले में 9 आएगा, ठीक। अब ये अभी देख सकते हो, जैसे कि 4 वाले केस में क्या था, सम वाले में 6 विषम वाले में 4, मतलब इन दोनों का योग 10 होता है, या सम वाले में 6 आया तो विषम वाले में क्या आएगा, 10 में 6 घटा लो 4। 9 वाले केस में क्या रहा, एक नंबर तो वही हो गया 9, और 10 में 9 घटा लो कितना आ गया है, चाहे आप ऐसे ही याद रख लो, जैसे ये सम 4 है तो विषम वाले में क्या आया, 4 आ गया, ये 4 है तो 4 ही आ गया आपके विषम वाले में। अगर कोई संख्या दी है जिसका इकाई का अंक 4 है और उसमें पावर विषम लगी है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4। अब पावर अगर सम है तब क्या आएगा, 10 माइनस 4 कर लो 6, विषम वाले में 4 आ रहा, सम वाले में 6 आ जाएगा। वही 9 वाले के केस में पावर अगर विषम लगी है तो पावर वही अंक आ गया, क्या आ गया, जैसे 4 वाले में 4 आ गया, 9 वाले में 9 आ गया। अब यहाँ पर सम वाले में क्या हो, 10 में 4 घटा दिया 6, 10 में 9 घटा दिया 1, चाहे ऐसे याद रख ले, ये बहुत आसानी से आपको याद बना रहेगा। अब ये बचे हैं नंबर हमारे 4, कौन, 2 3 7 8। देखिए सब में एक लॉजिक लगता है, जैसे 2 8 3 7 का सम होता है,
2 8 10, 3 7 10। तो ये आपस में अलग रूल के होते हैं, एक एक जैसे वाले। तो जैसे 2 इकाई का अंक क्या है, 2 है। अब इसमें कोई भी पावर लगी, मान लीजिए संख्या आपका ऐसे दे दिया गया, अब या तो इसमें पावर कुछ भी हो, उस पर आप ना देखिए, क्योंकि इसमें हर पावर में एक पावर है 2 आएगा, 2 पावर है 4 आएगा, 3 पावर 8 है, 3 पावर है तो 8 आएगा, 4 पावर है तो 6 आएगा। तो इसके लिए इनके लिए रूल हो गए आपके अलग से। मान लीजिए ये संख्या है, अब इसमें पावर लगा दी गई आपकी 235। अब वो सम भी हो सकती, विषम होती, उनके लिए सबके यहाँ सम विषम का हमें ध्यान ही नहीं रखना है। इसकी पावर लगा दी गई आपके मान लीजिए 1021, इसकी पावर लगा दी आपसे 957, और इसकी पावर, या इसको 58 मान लो, एक जैसे सब ना बने। इसकी पावर मान लीजिए आपने बना दी ये 623। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये अलग बार केस के हैं, तो इसको हमें पावर जो होता है इसको 4 से भाग करनी है। पावर पता चला 6 अंकों की है या 4 अंकों की है, तो 4 अंक से हम भाग करेंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी के केस में जब आपने पढ़ा होगा हमारे चैनल अननोन टू नोन पे, तो बताया गया था कि आखिरी के 2 अंकों से बनने वाली संख्या देख लीजिए, 4 से अगर विभाजित है तो पूरी संख्या हो जाएगी, नहीं विभाजित है तो पता चल जाएगा कितना शेष आ रहा, बताया गया था ना। तो डिविजिबिलिटी रूल में तो ये देखो 2 अंक से बननी संख्या क्या है, 35। अब हम 4 से अगर 8 को भाग करते हैं, 4 से अगर हम 35 को भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, 4 अट्ठे 32, और हमारा शेष बचेगा 3। हमने क्या किया कि 4 से ये 2 अंकों की संख्या को आप भाग करके देख लीजिए, ओवरऑल करिएगा, ये तो मैं बता दे रहा हूं। तो शेष क्या बचा, 3। तो ये जो शेष 3 बचा है, यही हमारा, यहाँ पे इकाई क्रम क्या है 2, इसकी पावर लगा दिया जो शेष बचा, तो इकाई क्रम क्या आ गया हमारा, ये 8 हो गया। क्लियर हो गया। क्या किया गया, जो 2 अंकों से आखिरी की संख्या बन रही है वो है कितनी, 35। 35 को हमें भाग कितने से करना है, 4 से। सारे केस में 4 ही से भाग करना और किसी से नहीं, और 4 ही से भाग करना, तो सबके लिए एक ही रूल है कि आखिरी के 2 अंकों से बनने वाली संख्या को आप भाग करके देख लो। तो अब यहाँ पर शेष 3 बच रहा था, तो इकाई क्रम क्या था 2, तो 2 की पावर हमने 3 कर दिया, जो आया क्या आया, 8 आया, इकाई क्रम क्या हो गया आपका 8 हो गया। यानी 612 की पावर 235 करोगे तो जो कैलकुलेशन में आएगा उसमें इकाई क्रम आपका 8 आ जाएगा। अब ये है 93, ये पावर है 721। तो 21 को अगर आप 4 से भाग करोगे 5 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, तो 3 की पावर हम लोग 1 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। अब यहां पर आ गया, ये 56 को हम लोग 4 से भाग करेंगे, 14 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा। और यहाँ पर इकाई क्रम क्या है 7, तो 7 की पावर 2 क्या होता है 49, तो इकाई क्रम क्या हो गया हमारा 9। भाई 2 अंक तो हम ले नहीं लेंगे, ये इकाई है ये दाई, तो इकाई क्रम क्या हो गया हमारा 9 हो गया। अब यहाँ जब आ जाएंगे, इसको अगर हम भाग करेंगे, देखो 1 शेष हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब जब इसको भाग करेंगे 23 को, तो 3 शेष बचेगा, तो 8 की पावर 3 करेंगे 512 आ जाएगा, लेकिन इकाई क्रम क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह से आप 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं हमारे 10 टाइप के, उसमें बेस में हर एक नंबर पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 8 9, तो सबके लिए इकाई क्रम किसी का भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपके पास ये आ जाए 0 1 5 6, पावर कितनी भी लिखी हो, इकाई क्रम यही रहेगा। 4 और 9 के केस में क्या हुआ कि विषम में यही रहेगा, ध्यान रखना है कि इकाई के जो आपका बेस दिया है, आधार दिया है, उसमें इकाई अंक 4 है, और पावर विषम है तो इकाई अंक 4 रहेगा, सम है 6 हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि 10 - 4 6। अगर हमारा जो बेस का नंबर है उसमें इकाई अंक 9 है, तो विषम में 9 ही रहेगा। जैसे 4 वाले में 4 रहता विषम पावर में, 9 वाले में अगर विषम पावर है तो इकाई अंक 9 रहेगा।
अब सम वाली अगर केस आ गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा, 10 माइनस 9 1 आ गया। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब 2 3 7 8 जो नंबर बचते हैं, इनमें यही होता है कि आखिरी जितनी भी पावर लगी हो, यहाँ कितने नंबरों की संख्या कोई मतलब नहीं, यहाँ पर भी कितने नंबर है कोई मतलब नहीं, केवल 2 अंक से बनने वाली संख्या। और अगर मान लो एक ही पावर लगी हो 9, तो 9 को भी आप 4 से भाग कर लोगे, 4 दूनी 8, 1 से बचा तो 1 रखेंगे, है ना। क्योंकि अगर आपके पास 2 अंक है ही नहीं तो 1 है तो फिर एक ही को भाग करेंगे। 2 से ज्यादा अगर अंक हैं तो उनको हमें आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग करना है। अब ये ना सोचना कि आपने बताया 2 को ही करना, एक संख्या आ गई पावर में 8 या 9 7 6, तो हम क्या करें, तो आपको एक संख्या को भी भाग करना है 4 से, जितना रिमाइंडर बचाना है वो इकाई के अंक पर पावर लगा देना है, और उससे आपका जो भी डिजिट आएगा, अगर एक से ज्यादा डिजिट आ रहा है जैसे यहाँ पर 49, तो आपका इकाई का अंक इसमें क्या है 9, यहाँ पर 3 डिजिट आ गया था, 8 का क्यूब किया हमने 512, तो इकाई का क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से इनको आप सीख सकते हैं, और ये कभी फिर इसका आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला, और ये एक क्वेश्चन में हर एग्जाम में आना है। अब देखते हैं और क्वेश्चन जैसे कैसे इसमें बनते हैं। अभी तो केवल सिंगल सिंगल डिजिट की और पावर की बता दी। अब क्वेश्चन आपका ऐसा हो सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन फिर ऐसे दे दिया गया 725 की पावर 967 मल्टीप्लाई 856 की पावर 723 मल्टीप्लाई 9163 की पावर 1761, ऐसे करके ले सकते हैं। ठीक, अब इसका इकाई का अंक बोला गया, पता क्या करना, इकाई का अंक, इकाई का अंक होगा, देखो हमें एक एक पता करना है। ये 2 आया, यहां से हमने ये ले लिया, कितना हो गया 67 हो गया। अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये 16 चौको 64, यहाँ पर हमारा शेष जो आएगा 4 से भाग करने पर 67 को 3 आएगा, तो 2 की पावर हम 3 लगा देंगे, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका ये 8 आ गया। ये 56 है, 56 है। ये इकाई का क्या है 6, आपको बताया गया था। कुछ भी सोचे समझे कि पावर चाहे जितनी हो, इकाई का 6 है तो आप 6 ले लोगे। अब इसके बाद ये 3 है, इसमें क्या है पावर कितनी है 61, 4 से भाग करेंगे 15 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा, तो 3 की पावर का हम 1 लगाएंगे तो आपका यही, इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आ गया 144। आप फिर से देख सकते हो, ये 2 था, इसको हमने 67 को 4 से भाग किया, 3 शेष बचा, 2 की पावर 3 लगाई, इकाई का अंक आ गया 8, यानी इतने की इकाई का अंक 8 आ गया। यहाँ पे इकाई का अंक पहले से 6 है, पावर कितनी भी हो आपको बताया जा चुका है 6 ही रहेगा। यहाँ 61 है, 4 से भाग करेंगे, 1 शेष बचेगा, 15 बार जाएगा, 3 की पावर 1 लगाएंगे तो ये ही रहेगा। अब ये आ गया 8 6 3, इनका गुणा किया 144 आया, तुम्हारा इकाई का अंक हुआ क्या, ये 4 हो गया बच्चों, तुम्हारा इकाई का अंक क्या हो गया 4 हो गया। तो ये तो मल्टीप्लाई में के केस में आप ऐसे करेंगे। अब अगर दूसरा हमारा आ जाए, मान लीजिए ऐसे दिया हो, प्लस कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए, तब हम क्या करेंगे। अब दूसरा केस अगर ऐसे दे दिया गया, मान लीजिए 3 1 4 ऐसे लगा लो, पावर 217 मल्टीप्लाई 4169 मल्टीप्लाई 3 2 4, ये सॉरी यहाँ पर प्लस लगा दिया हमने, मल्टीप्लाई के तो अभी बता ही चुके, और एक में प्लस लगा दिया आपने 7 5 6 7 और मल्टीप्लाई बोल दिया हमने, हाँ एक नई चीज इसमें ऐसी पावर बताएं जो मान लीजिए डिविजिबल है, ऐसे करके कुछ भी है, पूरा पूरा डिविजिबल है। देखो ये कितना 4, पावर कितनी है विषम, तो बताया गया 4, जिस बेस में अगर इकाई का अंक 4 है, पावर विषम है, तो इकाई का अंक 4 हो जाता है, कुछ भी नहीं करना आपको। ये 9 है, 9 वाले में क्या करना, पावर सम है, तो इकाई का अंक क्या हो जाता है 1, विषम, देखो 4 वाले में विषम में 4, 9 वाले में विषम में 9, और 1 क्यों आ गया सब में, क्योंकि बताया 10 माइनस 9 1
कर लो आप, एक आ गया। अब ये आ गया, तो इसमें हमें क्या करना है, आखिरी के जो 2 डिजिट है इनको 4 से भाग करना है। तो 4 से 60 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए शेष नहीं बच रहा है तो आप क्या करोगे, जब शेष नहीं बच रहा है तो आप क्या करेंगे, तो उसके केस के लिए क्या है, तो यानी पूरा विभाजित हो रही तो 7 की पावर 4 ही मानोगे आप, क्या मानेंगे, 4। तो 7 की पावर 4 जो होता है, 7 की पावर जैसे 49 पावर स्क्वायर किया तो आ गया 9, 7 का स्क्वायर किया 9, इकाई अंक क्या आया 9, और फिर स्क्वायर कर दें तो 9 का स्क्वायर 81। यानी कि जो 7 की पावर आप 4 करोगे वो उसका इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि डायरेक्ट आप पावर 4 करोगे 7 गुना 7 गुना 7 तो 2401 आएगा, तो पूरा पूरा कर लें। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना, पहले स्क्वायर कर लें, एक अंक ले लें, 7 का स्क्वायर 49, 49 में इकाई का अंक ले लें कितना 9, और फिर 9 का स्क्वायर कर दें, कितना हो गया 81, तो इकाई का अंक क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। तो अब इनको हम जोड़ ले, 4 1 5 1 6, तो जो इसका इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा 6 हो गया हमारा, इकाई का अंक कितना हो गया 6 हो गया। ये अगर प्लस के केस में दे दिया गया है। अब बचता है माइनस के केस में, माइनस वाला बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्लस में मल्टीप्लाई में तो कुछ भी आप कर सकते हो, माइनस में कभी कभी का हो सकता है ऐसा कि ऐसे आ जाए कि पहले संख्या का जो इकाई अंक है उससे बाद वाली संख्या का इकाई अंक माइनस नहीं हो रहा है, या पहले वाली संख्या की इकाई अंक बाद वाली इकाई संख्या से छोटा आ रहा है। जैसे ऐसे मान लीजिए दिया आपने, ये थर्ड टाइप 7 3 2 1 की पावर 9 6 7 माइनस 8 1 6 5 की पावर, ऐसे करके कुछ भी दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया गया। और इसमें बताना क्या है, वही इकाई का अंक। फिर बताया गया अगर 8 है पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर 5 है पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा 5, और बीच में क्या है माइनस। अब 1 में 5 नहीं घट रहा है, तो अब इकाई का अंक पता करना तो क्या करें, यहाँ पर 1 लगा लें हमेशा, जरूरी नहीं कि 1 आया हो, अगर 2 आया हो तो भी 1 लगा लें, तो ये 11 में 5 घट जाएगा क्या आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा इकाई का अंक। इस केस में माइनस वाले में इकाई का अंक हो गया 6 हमारा, ये ध्यान रखिएगा। तो इकाई का अंक याद करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस अभी आपको बताए गए हैं। अब एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, नंबर केवल देने हो सकता, पावर ना दें आपको, और मोस्टली देते कैसे हैं मल्टीप्लाई में। जैसे इसका 4 टाइप का क्वेश्चन हो गया, 1 6 2 3 मल्टीप्लाई 2 4 6 5 मल्टीप्लाई 9 6 8 4 मल्टीप्लाई 3 6 9 1 3, ऐसे करके कोई भी दे दिया। अब बोल दिया इकाई का अंक क्या होगा, तो आप अगर ऐसा देखें सबसे पहले तो ये देख लें, जैसे 1 में इकाई का अंक ये कितना है 5 है, इकाई का अंक 5, और ये दूसरी एक सम संख्या अगर दी हो, एक संख्या 5 दी हो और एक कोई विषम संख्या दी हो, तो सॉरी एक किसी संख्या के इकाई का अंक सम हो, जैसे कि यहाँ पर देखो इकाई का अंक कितना है 3, ये भी सम है, ये 5, ये तो बोलेगी अगर 5 एक किसी भी एक संख्या में इकाई का अंक 5 दिया हो और एक कोई सम संख्या दी हो, तो ये सम संख्या है ना 9 6 8 4, इकाई का अंक 4 है तो सम हो गया। तो आगे कितने भी लिखे हो आपको कुछ नहीं करना है, ये ध्यान बस ऐसे लिख देना है कि इकाई का अंक इनका 0 होगा, कब, जब एक संख्या के इकाई का अंक 5 हो और दूसरी कोई एक संख्या कम से कम एक संख्या सम दी हो, तो उनके जो संख्याएं दी हैं जो भी गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 गुना 4 करेंगे क्या आएगा 20, तो इकाई का अंक क्या हो गया 0 हो गया। ऐसे करके देखते हैं, और हम लोग करते क्या है एक्चुअली में कि गुणा करने लग जाते हैं, और जब बहुत अगर हम थोड़ा सा जागरूक हैं
तो इकाई के अंकों को लेके गुणा करना लग जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा पहले से पढ़े हैं तो क्या करते हैं, इकाई के अंक ले लेते हैं, उनका गुणा कर लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ऐसी केस में इकाई का अंक एक संख्या में 5 दिया है और कोई एक संख्या सम दी है, अगर ज्यादा दी है तब तो होना ही है, कम से कम एक संख्या सम दी और एक का इकाई का अंक 5 है, तो कितने भी नंबर दिए होंगे उनके संख्याओं का जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ 0 ही होगा। ऐसा केस आ जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका मान लीजिए ऐसे आ गया जहां पर 5 नहीं है, जैसे 3 2 4 3 मल्टीप्लाई 9 6 2 6 मल्टीप्लाई 3 6 1 7 मल्टीप्लाई 8 1 6 8, मान लीजिए ऐसे दे दिया गया। तो इस केस में फिर हम क्या करें, इसका इकाई अंक ले लें कितना 3, इसका इकाई अंक ले लें 6, इसका इकाई अंक ले लें 7, इसका इकाई अंक ले लें 8। ये 8 आ गया, ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, 3 आ गया। अब हम इनका गुणा करें, और गुणा भी ऐसे करें जैसे पीछा कितना हुआ 18, तो 18 पूरा नहीं लेना, आपको क्या लेना 8, और 8 गुणा 7 किया कितना आया 56, 56 पूरा नहीं लेना, नहीं तो गुणनफल बड़ा हो जाएगा। 56 का 6, अब 6 का 8 से करते क्या हो जाएगा 48, पूरा नहीं लेना, इकाई का क्या हो गया 8 हो गया, इसका इकाई का हो गया 8। तो ध्यान रखिएगा ऐसे पीछा का 18 के 8 हो गए, छोड़ दिए इसको, 8 से 56 6 हो गया, फिर 6 थे 48, बस हो गया आपका। इकाई के अंक ज्ञात करने के वाले जितने अगर क्वेश्चन आपने सीख लिए, जितने आपको ये बताया गया, हम सिर्फ और सिर्फ आपको सेलेक्टेड या महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो आने हैं वही आपको इस टॉपिक से बताए गए, और इस टॉपिक का जो भी टॉपिक बताया जाता है उसके वही क्वेश्चन बताए जाते हैं। वीडियो का टाइम बढ़ाने के लिए नहीं, जितने क्वेश्चन पेपर में आने की बहुत बहुत संभावना है, तो ये देखें और लाभ उठाएं। सर्दी का मौसम है, अपने को बचा के रखें। तो आज के वीडियो में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इतना ही। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।